ये ग्रंट की बात कर रहा था मैं। मतलब यार हाईवे पे फिर से कह रहा हूँ ना, एक बात बताओ ना, सबके पास ही हो जाएगी तो एक्सक्लूसिव कहाँ पे रहेंगे? BMW तो फिर हर घर BMW। ऑल राइट, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मेरे ख्याल से इस बाइक के बारे में मैं क्या ही बताऊं, आप सबको पता ही है। और 2023 नवंबर दिसंबर में ये बाइक लॉन्च हुई थी और 3 साल हो जाएंगे अब, और तब से बहुत सही चल रही है हिमालयन। अगर मैं बोलूँ लास्ट 2 साल में, 1.5 साल में बहुत ज़्यादा सेल इंक्रीज़ हुई है हिमालयन की। तो वो ऐसे नहीं हुई यार, बाइक में कुछ तो बात है। देखिए, लव इट और हेट इट, यू कांट इग्नोर हिमालयन, ये बात तो है। देखिए, कमी पेशी हर चीज़ में होती है, हर मशीन में होती है, मगर उस चीज़ के जो सॉल्यूशंस निकलते हैं, कंपनी निकालती है, या जो भी चीज़ें हैं उनको भी हमें देखना चाहिए। नो मशीन इज़ फ्लॉलेस। मैं आपको बताऊंगा, देर इज़ नो परफेक्ट मशीन। जो बाइक आपके पास है वो ही परफेक्ट है। तो चलिए थोड़ा सा इसको चलाते हैं, और इस वीडियो के एंड में मैं एक चीज़ और डिस्कस करूंगा आप लोगों से। काफ़ी सारे लोग हिमालयन और BMW F450 को कंपेयर कर रहे हैं, इस पे भी थोड़ी सी नज़र डालेंगे वीडियो के एंड में, तो बने रहना, वीडियो पूरा ज़रूर देखना। चलो अभी इसको राइड करते हैं। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगा क्योंकि हमें और डिस्कशन भी करने हैं। हिमालयन, वाह, ये बड़ा सही लगता है यार। ओके, तो चलिए छोटी सी राइड लेते हैं हम लोग। अभी मैं बाइक को थोड़ा सा बाहर निकालता हूँ मेन रोड पे, वाइज़र को करते हैं बंद। ओके, ये आगे रेंज में। दिस इज़ वाई आई लाइक हिमालयन। मतलब यार, मार्केट में और बाइक्स भी हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा अच्छे हैं, फिगर्स ऑन पेपर ज़्यादा अच्छे हैं, बट हिमालयन व्हेन इट कम्स टू हाईवे राइडिंग, ये हाईवे नहीं है, मगर हाईवे पे जब आप इस बाइक को उतारोगे ना, लिटरली कह रहा हूँ, आप अगर बड़ी बाइक से भी आ रहे हैं ना, तो आपको बहुत कम चांसेस है ऐसा फील होने के कि आपको पावर में लैग फील हो। देखिए, पावर वैसा जो फील होगा, अगर आप 900 से एकदम 450 पे आते हो, आपको लगेगा हाँ यार थोड़ा सा, मगर आपको वो कमी कहीं पे ऐसी नहीं लगेगी कि यार बिल्कुल ही डेड मामला है। नहीं, ये बाइक में अलग बात है कुछ। अभी मैं इसको थोड़ा सा और चलाता हूँ। ये जो ग्रंट आता है ना यार, 4-4.5 हज़ार RPM के आसपास, दिस इज़ नेक्स्ट लेवल। हाँ, ये गार्डन में घूम रहे हो। चलिए, वाह, ये ग्रंट की बात कर रहा था मैं। मतलब यार हाईवे पे फिर से कह रहा हूँ ना, मज़ा आ जाता है इस बाइक को लेके जाओ जब आप। इतनी स्टेबल है और कंफर्ट इतना अच्छा आता है हाईवे पे। देखिए, मैं ये अभी भी नहीं कहूँगा कि हिमालयन इज़ अ परफेक्ट ऑफ रोडर। ये ऑफ रोड बाइक नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ, सस्पेंशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप कितने भी गंदे रास्ते हो, कितना भी गंदा ऑफ रोड हो, ये आपको निकाल के ज़रूर ले जाएगी, मगर इसको हम एक परफेक्ट ऑफ रोडर नहीं करेंगे। दिस इज़ अ एडवेंचर टूरर बाइक विद गुड ट्रैवल सस्पेंशन। ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं इसके। पिलियन और राइडर दोनों कंफर्ट बहुत प्यारा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइडर को कंफर्ट मिलेगा और पिलियन बैठा रहेगा कि भाई मेरी तो हो गई हालत पतली। नहीं, दोनों को कंफर्ट बराबर है। सीट इसमें टूरिंग सीट आती है, वो आप लगा लो, क्या मस्त कंफर्ट आता है। उसके बाद अभी मैं इधर लेता हूँ बाइक को, थोड़ा सा खुला रोड है। ओवरटेकिंग हाईवेज पे डाउन शिफ्ट करना तो आप भूल ही जाओ। आप 6th गियर में, और 6th गियर में थ्रॉटल देते हो बाइक को, वहीं से आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा कि आप सोचोगे यार क्या हो रहा है ये। गियर शिफ्ट स्मूथ है। हाँ, फिर से कहूँगा कि कमी पेशी हर बाइक में है, इसमें भी है। 110 के आसपास हल्का सा बज़ आता है। कुछ लोग उसको वाइब्रेशन भी कहते हैं, मैं उसको बज़ ही कहूँगा। भाई सिंगल सिलेंडर इंजन है, ये इंजन का कैरेक्टर है हैंडल बार में और फुट पैग्स में, बट इट इज़ मैनेजेबल। इट इज़ डेफिनेटली मैनेजेबल। इट विल नॉट बॉदर यू एट ऑल।
ये देखिए 6 गियर में ही मैंने थ्रॉटल दिया एंड लुक एट द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स दिस बाइक गिव्स। लुक, ये देखो, ये जो ग्रंट है ना, इतना प्यारा आता है हिमालयन में कि मतलब कितना ही बोलो उतना कम है। और मैं इसलिए नहीं इस बाइक की तारीफ़ कर रहा हूँ कि मेरे पास हिमालयन पहले थी। आप लोगों को शायद पता होगा, मैंने हिमालयन अपनी सेल कर दी है। ये मेरे फ्रेंड हैं राहुल, उनकी बाइक है और राहुल खुद रॉयल इनफील्ड में काम करते हैं। वाह, मज़ा आ जाता है जितनी बार आप इस बाइक को चलाइए। मैं बहुत ज़्यादा इसकी किसी चीज़ में नहीं बोलूँगा, आप जाइए बाइक को टेस्ट राइड करिए। कोई मैं पावर फिगर्स डिस्कस नहीं करूँगा, कोई डायमेंशंस डिस्कस नहीं करूँगा। इस वीडियो का मोटिव सिर्फ ये है कि आप हिमालयन टूरिंग के लिए अगर आपको 2026 में लेनी है तो ले सकते हैं क्या। तो इस वीडियो के एंड में ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, तभी वीडियो पूरा देखना। आपको तो ऑटो में घुस जाएगी लगता है। वंडरफुल मशीन, वंडरफुल मशीन। मेरे काफ़ी सारे दोस्त यार हैं जिनके पास बड़ी बाइक्स भी हैं, 800, 900, 1250, 1300। बहुत कम लोग ऐसे हैं उनमें से जिन्होंने हिमालयन नहीं ली। सबके पास सेकेंडरी बाइक के तौर पे हिमालयन है, क्योंकि जब वो हिल्स में जाते हैं ना, जब ट्विस्टीज़ में चलानी है और बेफिक्र चलानी है और स्पेयर पार्ट, सर्विस नेटवर्क, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, तब वो हिमालयन लेके निकलते हैं। और थोड़ा सा बाइक हीट भी होती है, बट स्टिल आई वुड से ये सारी चीज़ें मैनेजेबल हैं व्हेन इट कम्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ दिस मोटरसाइकिल। यस, मतलब आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या फील कर रहा हूँ इस टाइम यार। जो बाइक आपके पास है दैट्स द परफेक्ट बाइक। आप खुश हैं, उसको अच्छे तरीके से रखते हैं, उसकी मेंटेनेंस अच्छे तरीके से कराते हैं, उसकी सर्विस करवाते हैं अच्छी, अगर आपके लिए चल रही है तो बढ़िया है। हो सकता है वो जो बाइक आपके लिए अच्छी चल रही है वो किसी के लिए अच्छी ना हो। मेरे पास इंटरसेप्टर थी 38,000, 2 साल में मैंने चलाई बाइक। बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट थी, फ्यूल पंप का एरर आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम आ रही है, फ्यूल गेज का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, साइड स्टैंड सेंसर, और रेड लाइट पे बंद हो जाती है। बेकार मशीन है। 38,000 विदाउट एनी ब्रेक डाउन। हिमालयन ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर्स विदाउट एनी ब्रेक डाउन, एनी मिसहैप। तो यार अगर बाइक मेरे लिए सही चल रही है उसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए भी सही होगी। मे बी आपका राइडिंग स्टाइल अलग है, मे बी आपका मेंटेनेंस का, आपका रख रखाव का जो तरीका है वो मेरे से अलग है ना। वैसा वर्सा भी हो सकता है, क्या पता आपका मेरे से ज़्यादा अच्छा हो। तो राइड अपनी थोड़ी सी थी ख़त्म हुई। अभी हम बैठ कर डिस्कस करते हैं कि आपको इसको BMW F450 से कंपेयर क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए। ऑल राइट दोस्तों, तो राइड अपनी फिनिश हुई। छोटी सी राइड थी। हिमालयन में बहुत टाइम से मतलब चला रहा हूँ, बीच में भी कुछ गैप भी हुआ, मगर हिमालयन मेरे से कभी भी ज़्यादा दूर नहीं रहती है। मैं मौका ढूंढता रहता हूँ उसको चलाने का। तो हुआ ऐसा, अभी मेरे ख्याल से 23 अप्रैल को BMW F450 लॉन्च हुई। नो डाउट इट्स अ वंडरफुल लुकिंग मशीन, बहुत सही लग रही है, स्पेशली द ट्रॉफी एडिशन। अब जल्दी से मुद्दे की बात पे आते हैं। लोग उसको पता नहीं क्यों KTM एडवेंचर और हिमालयन 450 से क्यों कंपेयर कर रहे हैं यार। दीज बाइक्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। सबसे पहले ब्रांड, अगर आप रॉयल इनफील्ड और BMW को कंपेयर कर रहे हैं तो क्यों। BMW जो भी बाइक्स बनाता है, चाहे बड़ी बाइक्स बनाए चाहे छोटी बाइक बनाए, उनकी एक अलग मतलब वो रहती है, कस्टमर बेस रहता है, वो उनको मतलब सारी चीज़ें ध्यान में रख के बनाते हैं। BMW अगर सस्ती बाइक भी बनाएगा ना तो वो भी आप लोगों को महंगी लगेगी। और अगर हम बात करें ना कि प्राइस सही तरीके से नहीं रखा उन्होंने, तो मैं मानता हूँ कि मतलब देखो 20-30,000 के आसपास अगर और कम होता ना तो थोड़ा सा डिफरेंस और ज़्यादा, और थोड़ा नहीं रिमार्केबल डिफरेंस हो जाता अगर 20 से 30 हज़ार का और प्राइस कम होता। एक शोरूम मतलब जो 470 है बेस वेरिएंट का, वो अगर 440 के आसपास होता ना तो और अच्छा होता। और जो आपका मिड वेरिएंट है वो 490 की बजाय 460 के आसपास होता। और जो ट्रॉफी वाला है वो 530 की बजाय
5 के आसपास भी होता ना तो भी मतलब डिफरेंस बना सकती थी, मगर अभी भी मैं कहूँगा कि कोई बहुत ज़्यादा गंदी प्राइसिंग नहीं करी है उन्होंने। हाँ, एक चीज़ मेरे को थोड़ा सा जो शॉकिंग लगा वो लगा कि आप जो ट्रॉफी एडिशन है उसमें एटलीस्ट इस प्राइस में आप ट्यूबलेस स्पोक्स दे देते, क्योंकि उस पर अगर आप अलग से जाके खर्चा करते हैं ना, क्योंकि मैंने शोरूम से पता करा BMW से, मोटराड जो नारायणा में है दिल्ली में, अराउंड 1 लाख रुपीज़ के ट्यूबलेस स्पोक्स आएंगे। तो अगर ये बाइक कुछ स्टेट्स में तो यार बहुत महंगी पड़ेगी, जैसे अगर आप बेंगलोर या मुंबई में देखें तो वहाँ तो बहुत महंगी पड़ने वाली है। अगर आप ट्यूबलेस स्पोक्स के साथ जाते हैं और अदर एसेसरीज के साथ, देखिए कुछ ना कुछ एसेसरीज तो आप लगाएंगे। मेन पार्ट आता है सर्विस को लेके, सर्विस विल डेफिनेटली बी एक्सपेंसिव यार, इट्स अ ब्रांड। तो हम ये कभी भी नहीं उसको देख सकते हैं कि हाँ इन्होंने 450cc बाइक लॉन्च करी तो उसकी सर्विस कम होगी, नहीं कम होगी। इट्स अ प्रीमियम ब्रांड। वो हम लोग एक्सपेक्टेशन ही गलत सेट कर रहे हैं। देखिए एक्सपेक्टेशन सेट करने के बाद हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे थे कि BMW की सर्विस 2 या 3 हज़ार में होगी, 4 हज़ार में। मैंने लोगों को पढ़ते कमेंट्स मतलब मैंने पढ़े हैं, लोग कह रहे हैं हिमालयन की सर्विस 3 हज़ार में हो जाती है, 2200 में हो जाती है। इट्स अ अफोर्डेबल ब्रांड एंड वेरी गुड ब्रांड फॉर इंडिया, नॉट इवन फॉर इंडिया, फॉर ओवरसीज। रॉयल इनफील्ड ने मतलब पूरी वर्ल्ड वाइड इतना नेटवर्क अपना फैला दिया है, जमा दिया है कि उसको तोड़ना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है। अफोर्डेबिलिटी में, सर्विस नेटवर्क में, हर चीज़ में। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि BMW भी सेम लेवल पे आएगा, देन इट्स अ टोटली रॉन्ग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ऑडियंस साइड। इस बाइक की सर्विस कॉस्ट कहीं ना कहीं 10 से 12 हज़ार के बीच में आने वाली है, जो कि एक्सपेंसिव साइड पे ही रहेगा। और सच बताऊं, ये अगर हम लोग सोच रहे हैं ना कि ये बाइक BMW ने लॉन्च करी है कि इसको हर एक आदमी ले पाए, तो नहीं, उनका कभी भी ये मोटिव नहीं होता कि मास ऑडियंस को या मास कस्टमर बेस में आपने बाइक सेल करनी है। नहीं, इट्स अ प्रीमियम ब्रांड। और ये ब्रांड जो होते हैं ये एक्सक्लूसिव होते हैं, तो प्राइस और जो सर्विस कॉस्ट है डेफिनेटली वो ज़्यादा रहेगा। मगर मैं फिर भी कहूँगा कि प्राइस फिर भी इन्होंने ठीक रखा है। हाँ, 20-30 हज़ार अगर कम होता ना तो मतलब इट वुड बी आइसिंग ऑन द केक और ज़्यादा इफेक्ट होता। बट लेट्स सी, जैसे जैसे डिलीवरी शुरू होती है, लोग चलाते हैं, क्या लोगों के रिव्यूज़ हैं, क्या चीज़ें। तो मेरा यही मानना है कि हिमालयन और KTM एडवेंचर से आप इसको कंपेयर मत करिए। 2000 मच अफोर्डेबल ब्रांड्स, मास ऑडियंस, मास जो कस्टमर हैं वो उनको अफोर्ड कर सकता है, उनकी सर्विस अफोर्ड कर सकता है, और उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, उनकी मेंटेनेंस, वो सब आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग लॉन्ग राइड्स करते हैं, आपको क्या लगता है BMW F450 के साथ आप लोग अगर बहुत लंबी लंबी राइड्स करते हैं तो खर्चे कितने ज़्यादा आने वाले हैं? आपके टायर के खर्चे हैं, आपके ब्रेक पैड्स के खर्चे हैं, आपके सर्विस, मेंटेनेंस, हर चीज़ के खर्चे बढ़ेंगे। दिस इज़ नॉट द सेम केस व्हेन इट कम्स टू हिमालयन एंड एडवेंचर 390। वो चीज़ें बहुत अफोर्डेबल हैं। तो फिर से मैं कहूँगा, इन शॉर्ट, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, हिमालयन 450 और KTM एडवेंचर 390 से BMW F450 को कंपेयर मत करिए। उसकी प्राइसिंग भी ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात, ट्विन सिलेंडर इंजन है, काफ़ी सारे फीचर्स आ रहे हैं, आपको हीटेड ग्रिप्स मिल रही हैं, आपको जो न्यू क्लच सिस्टम है वो मिल रहा है ट्रॉफी एडिशन में। दैट्स अ वंडरफुल थिंग। उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो मेरे ख्याल से हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें वो दे रहे हैं यार। प्लस जो मेन पैसा है वो है ब्रांड का। वो जो लोगो है होता है ना, ब्लू और वाइट, जिस पे BMW लिखा होता है, जिसको लोग देख के रोड पे रुकते हैं और आपसे पूछते हैं कितने की है, उस चीज़ के पैसे हैं। तो अगेन तीसरी चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ, हिमालयन 450 एंड KTM एडवेंचर 390 कैन नॉट बी कंपेयर टू BMW F450 इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, इन टर्म्स ऑफ सर्विस कॉस्ट। किसी भी चीज़ में आप इसको कंपेयर मत करिए। दैट्स अ वंडरफुल मशीन। I mean to say Himalayan and KTM Adventure 390 both are wonderful machines. BMW F450 जो आई है उसके 2-3 मैंने रिव्यू देखे। रिव्यूज़ में तो बाइक अच्छी लग रही है, रिव्यूज़ में बाइक अच्छी ही लगती है, क्योंकि दोज पीपल आर पेड। मैं सच बता रहा हूँ, दिस इज़ अ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। आप बुला रहे हैं, जो आपके मीडिया पर्सन है उनको बुला रहे हैं, आप गोवा में उनको रुका रहे हैं, अच्छे 4 स्टार 3 स्टार 5 स्टार होटल में, दे विल नॉट से एनीथिंग रॉन्ग अबाउट द मोटरसाइकिल, बीट एनी मोटरसाइकिल। बहुत कम ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं या ऑटो जर्नलिस्ट हैं जो कि सच बोलते हैं। उनके नाम मैं ले सकता हूं, मगर यहाँ पे नहीं लूँगा, बिकॉज आई डोंट वांट टू कैटेगराइज पीपल हियर। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं हैं, ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं, और उसी ऑनेस्ट ओपिनियन की वजह से
वो आज वहाँ तक नहीं पहुँच पाए जहाँ पे वो लोग डिज़र्व करते हैं। देयर आर सम ऑफ देम विच आर स्टिल देयर। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग ऐसे रिव्यूज़ देते हैं, मगर मोस्ट ऑफ देम विल जस्ट टेल यू द गुड पॉइंट्स अबाउट द बाइक। बाइक का असलियत कब पता लगेगी? जब ये बाइक यूज़र्स के हाथ में आएगी, लोग चलाएंगे, लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सर्विस कॉस्ट है, सर्विस जो चीज़ें हैं, मेंटेनेंस है, रनिंग कॉस्ट है, वो सब चीज़ें आप लोगों के आगे आएगी। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फाइनल कंक्लूजन, डोंट कंपेयर BMW F450 विद हिमालयन एंड KTM एडवेंचर 390। इंजन अलग है, ब्रांड अलग है, सब चीज़ अलग है। और दोनों बाइक्स का सबसे मेन बात, जो कस्टमर बेस है ना, जो कंपनी प्रोस्पेक्टिव से देखें अगर हम, तो वो भी अलग है। तो BMW जो है वो बहुत एक बड़ा ब्रांड है, तो वो लोग उसी हिसाब से सोचते हैं। वो कभी भी मास जनता को लेके, मास कस्टमर बेस को लेके प्राइसिंग वगैरह नहीं रखते हैं। उनकी जो प्राइसिंग होती है, सारी चीज़ें होती हैं, दैट इज़ ऑलवेज एक्सक्लूसिव। ब्रांड है, ब्रांड अपनी वैल्यू कैसे कम करेगा? आप खुद बताइए। 3 लाख की बाइक थोड़ी निकाल देंगे वो कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता ले ले इंडिया में। नहीं, उनको नहीं बेचनी है ज़्यादा जनता को, नहीं। इट हैज़ टू बी एक्सक्लूसिव। एक बात बताओ ना, सबके पास ही हो जाएगी तो एक्सक्लूसिव कहाँ पे रहेंगे? BMW तो फिर हर घर BMW ऐसा नहीं होता। ब्रांड भी ऐसा नहीं सोचता। फिर फ़र्क ही क्या रह जाएगा रॉयल इनफील्ड में, TVS में, KTM में और BMW में, अगर वो बिल्कुल ही 3 लाख 3.5 लाख प्राइस रख देंगे उसका। समझिए बात की गहराई को, समझिए। आई होप आप सारे लोग और आप में से काफ़ी लोग इन चीज़ों को समझ गए हैं। अब इसके ऊपर और डिबेट हम लोग कर सकते हैं। क्या TVS बना रहा है, यहाँ पे लोकली बन रही है? एवरीथिंग अंडरस्टूड एंड अग्रीड, बट स्टिल इट्स अ BMW लोगो। समझो दोस्तों। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी किसी और नए वीडियो के लिए जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबा दो ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, क्योंकि कई बार नोटिफिकेशन नहीं आती है, तभी नया वीडियो आएगा एकदम नोटिफिकेशन आ जाएगी। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टिल द टाइम नेक्स्ट वीडियो कम्स, यू गाइस प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ही सब चीज़ें पॉसिबल हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। बाकी टिल द नेक्स्ट टाइम, यू गाइस टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।